सभी का एक बार फिर से जोरदार स्वागत है आपके अपने चैनल द कॉन्सेप्ट इरा में। जी हाँ, आज हम आपको नियामक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत डिस्टेंस फॉर्मूला से संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा। जी हाँ साथियों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पहले वीडियो में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला को डिराइव किया, उसको निकाला। डिस्टेंस फॉर्मूला को कैसे हमने प्राप्त किया, इसकी अगर जानकारी लेनी है तो पहले वीडियो को आप लोग देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत किसी भी तल में यानी किसी भी प्लेन में दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करेंगे। जी हाँ साथियों, हमने फॉर्मूला निकाला है। किसी भी प्लेन में यह जो है दो बिंदु अगर है तो इसके बीच के डिस्टेंस को, इसके बीच के जो डिस्टेंस है उसे हमें ज्ञात करना है। तो मान लीजिए यह A है और दूसरा B है। जी, तो A हमारा जो है x1 y1 दिया हुआ है। A के नियामक कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A। जी हाँ, x1 y1 दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट 1 x1 y1 दिया हुआ है एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट B। जी हाँ, पॉइंट B यानी बिंदु B के जो नियामक हैं x2 y2 दिए हुए हैं। जी हाँ साथियों, किसी भी बिंदु के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, किसी भी बिंदु के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, पहला जो नियामक दिया हुआ रहता है वह x अक्ष पर चली हुई दूरी होती है, वह x एक्सिस पर चला हुआ डिस्टेंस होता है, और दूसरा जो नियामक होता है वह y एक्सिस पर चला हुआ डिस्टेंस होता है। जी हाँ साथियों, हम लोग जानते हैं कि दो प्रकार के एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है हमें किसी भी बिंदु की स्थिति को जानने के लिए, कि किसी भी तल में किसी बिंदु के स्थिति को, पोजीशन को हमें पता करना है तो हमें दो एक्सिस की ज़रूरत होती है। हम लोग पहले भी जानते हैं, नंबर लाइन को संख्या पद्धति में हमने सीखा है कि किसी बिंदु को नंबर लाइन पर कैसे दर्शाते हैं। लेकिन जब कोई बिंदु यहाँ रहे, इस नंबर लाइन से ऊपर रहे, तो उसको दर्शाने के लिए हमें कम से कम दो अक्ष की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो है y एक्सिस और x एक्सिस है, इसको आप कह सकते हैं पॉजिटिव x एक्सिस। जी हाँ साथियों, इस बिंदु से, मूल बिंदु इसे कहते हैं, इसे कहते हैं मिड पॉइंट। जी हाँ, मिड पॉइंट से यह दो इधर जो है राइट साइड जो है उसे पॉजिटिव x एक्सिस कहेंगे, इसको कहेंगे निगेटिव x एक्सिस। जैसा कि हम नामांकन कर रहे हैं, यानी जो धनात्मक दूरी होगी x एक्सिस पर चली गई। जी हाँ साथियों, x एक्सिस पर चली गई जो पॉजिटिव डिस्टेंस है उसे हम इस मूल बिंदु से राइट साइड अंकित करेंगे, और इस मूल बिंदु से लेफ्ट साइड x एक्सिस पर चली गई निगेटिव दूरी को हम शो करने के लिए उपयोग करेंगे। जी हाँ, हम x एक्सिस पर निगेटिव दूरी को दर्शाने के लिए जो x एक्सिस पर ऋणात्मक दूरी है, जो ऋणात्मक चली गई दूरी है, उसको दर्शाने के लिए हम मूल बिंदु से बाईं ओर जाएंगे। और साथियों, और y एक्सिस पर, जी हाँ साथियों, y एक्सिस पर पॉजिटिव दूरियां जो है
इस मूल बिंदु से ऊपर, जी हाँ, इसको हम कहेंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस। जी हाँ, वाई एक्सिस पर जो पॉजिटिव दूरियां हैं, जो हमारा धनात्मक दूरी है, मूल बिंदु से ऊपर रहेगा, और वाई एक्सिस पर जो ऋणात्मक दूरियां हैं, यानी निगेटिव डिस्टेंस जो है, जो वाई एक्सिस पर चली गई है, वह जो है मूल बिंदु से नीचे रहेगा। तो इसको कहेंगे निगेटिव वाई एक्सिस। ये हमारा बेसिक जानकारी थी, जो कि हम पहले भी वीडियो में दे चुके हैं। तो हम एक्स एक्सिस पर प्लस जो दूरी रहेगी मूल बिंदु से राइट साइड लेंगे, एक्स एक्सिस पर जो निगेटिव डिस्टेंस हम ट्रेवल करेगा, जो पोजीशन होगा, उसे लेफ्ट साइड करेंगे, और ऊपर साइड वाई एक्सिस पर मूल बिंदु से ऊपर जो है धनात्मक दूरी, वाई एक्सिस पर चली गई दूरियों को दर्शाएंगे, जबकि वाई एक्सिस पर निगेटिव जो दूरियां होगी वह मूल बिंदु से नीचे की ओर दर्शाएंगे। यही हमारा बेस है। यह जो है कार्टेशियन पद्धति के अंतर्गत यह हमारा जो है किसी भी पॉइंट को किसी तल में दर्शाने का हमारा बेसिक जो है ग्राफीय यह पद्धति है, कार्टेशियन पद्धति है। तो अब यहां हम देखेंगे जो हमारा मूल बिंदु है पढ़ने का आज, कि हमने डिराइव किया, हमने पहले वीडियो में यह निकाला है कि किसी भी प्लेन के दो बिंदु को हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कैसे निकालेंगे। तो कुछ नहीं करना है, आपको ए बी इक्वल टू लिख देना है। सबसे पहले x नियामक को घटाएंगे, उसके बाद y नियामक को घटाएंगे। जी हाँ साथियों, x नियामक यानी x अक्ष पर चली गई दो दूरियों को आपस में घटा लेंगे। तो आप कर सकते हैं x1 माइनस x2। जी हाँ, यह दूरी x1 है, यह दूरी x2 है, दोनों को घटा के इसका वर्ग कर लेंगे। उसके बाद जोड़ देंगे y1 माइनस y2। जी हाँ, y1 माइनस y2, इसका भी हम वर्ग कर लेंगे, और इस पर जो है स्क्वायर रूट लगा देंगे। जी हाँ, इस पर जो है स्क्वायर रूट लगा देंगे। यही हमारा जो है डिस्टेंस फॉर्मूला है। यही हमारा क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है। जी हाँ, हम x दो बिंदुओं का x अक्ष पर चली गई दूरियों को घटा के उसका वर्ग कर लेंगे, फिर उस दो बिंदु का y एक्सिस पर चली गई दूरियों का वर्ग करके दोनों को जोड़ के उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, तो हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। दो बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो इसी का उपयोग करके, कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से, इसी का उपयोग करके हम कुछ रिलेशंस, कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। जी हाँ साथियों, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ टू पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ टू पॉइंट ए, जिसका दिया हुआ है नियामक x अक्ष पर इसने 6 यूनिट चला है और y अक्ष पर इसने 2 यूनिट चला है। जी हाँ, एक बिंदु A दिया हुआ है जिसका x नियामक जो है 6 है और y नियामक 2 है। जी, दूसरा बिंदु कह रहा है द पॉइंट B इज -2 3। पॉइंट B के जो नियामक से हैं, पॉइंट B के जो नियामक हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि पॉइंट B के जो नियामक हैं आपको वह जो है -2 और 3 दिया हुआ है। तो आपको ज्ञात करना है द डिस्टेंस बिटवीन देम। जी हाँ, द डिस्टेंस बिटवीन देम,
दो बिंदु दिया हुआ है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स व्हेन हिज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन इन ए प्लेन। किसी भी तल में आपको दो बिंदुओं के बीच के नियामक को ज्ञात करना है, दूरी को ज्ञात करना है। जी हाँ साथियों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इस दोनों को घटा देना है। आप जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी इक्वल टू होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये होता है फॉर्मूला। लेकिन आपको फॉर्मूला को भी उतना याद करने का जरूरत ही नहीं है, आपको फॉर्मूला को उतना रटने का जरूरत नहीं है। बिल्कुल ट्रिक से आप इसके पहले को इसके पहले वाला से घटा दीजिएगा, इसके दूसरे नियामक को दूसरे वाला से घटा दीजिएगा, यानी कि आपका ए बी इक्वल टू हो गया 6 माइनस 2। जी हाँ साथियों, 6 माइनस ये -2 है तो यहां लिखेंगे -2, इसका जो है होल स्क्वायर प्लस यहां से आपको देखिए 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर का इसका जो है रूट आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 6 माइनस 2, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है, माइनस माइनस जो है प्लस हो जाता है, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस ये 2 माइनस 3 करेंगे तो -1 का स्क्वायर का रूट कर देंगे, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो यहाँ से हमारा रूट अंडर 65 निकल गया। यही है रिक्वायर्ड डिस्टेंस। तो हमने पहला क्वेश्चन जो है बिल्कुल बेस से स्टार्ट किया है, ताकि आपको पहली बार भी जो स्टूडेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सुन रहे हैं, जान रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, उनको कहीं भी दिक्कत नहीं हो। यह डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को निकालने का यह फॉर्मूला है। फॉर्मूला बेस से यह हम कैसे निकालेंगे इसकी जानकारी है। जी, दूसरा एग्जाम्पल्स की ओर हम देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल्स हमारा कहता है डू द पॉइंट्स 3 2 -2 3 एंड 2 3। यह जो है किसी तीन बिंदु के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। जी हाँ साथियों, उसके नियामक दिए हुए हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट है ए बी एंड सी। जी हाँ, ए बी एंड सी दिया हुआ है। कोई भी पॉइंट्स ए बी एंड सी दिया हुआ है, तो आपको यह तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। 3 2 ए का दिया हुआ है, -2 एंड -3 यह जो है सो बी का दिया हुआ है, एंड सी का दिया हुआ है 2 एवं 3। तो आपको कहता है कि क्या यह फॉर्म ए ट्रेंगल, तो क्या यह एक ट्रेंगल का निर्माण करता है, एक त्रिभुज का निर्माण करता है। सो नेम्ड द ट्रेंगल फॉर्म्ड। तो अगर यह तीनों पॉइंट्स जो है ट्रेंगल का निर्माण करता है, तो क्या यह कौन सा ट्रेंगल है, किस टाइप का ट्रेंगल का यह निर्माण करता है, इसके बारे में आपको जानना है। जी साथियों, तो सबसे पहले जब हम हैं कि इसके डिस्टेंस को निकालेंगे, और डिस्टेंस को निकालकर सबसे पहले इसके डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे, और डिस्टेंस को निकालकर इसके बीच के रिलेशन को डिराइव करेंगे। जी हाँ साथियों, इसके बीच के रिलेशंस को हम समझेंगे।
तो यहां से हम ए बी निकालेंगे, और ए बी फाइंड आउट करेंगे, बी सी फाइंड आउट करेंगे और ए सी फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद इसके बीच के रिलेशंस को जानेंगे। तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। जी हाँ साथियों, सर्वप्रथम हम जो है ए बी निकालते हैं। ये तीनों पॉइंट्स जो दिए हुए थे इन ए ट्रायंगल ए बी एंड सी। क्वेश्चंस कह रहा है कि क्या यह ट्रायंगल है, तो हम यहां से फाइंड आउट करेंगे। इसका जो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 3 and 2 है, इसका कोऑर्डिनेट्स है -2 and -3, एंड इसका कोऑर्डिनेट्स जो है वह है 2 and 3। तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट ए 3 2 बी -2 -3 एंड सी 2 3 बी द पॉइंट ऑन ए प्लेन। जी हाँ, तो यहाँ से हमको जो है ए बी जब निकालते हैं, ए बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा, आप खुद देख लीजिए, ए बी कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 3 and 2 and -2 and -3। कुछ नहीं करना है, इसको इसमें से घटाना है, इसको इसमें से घटाना है। यानी कि आप कर सकते हैं 3 -2, ये आपका -2 दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर प्लस 2 -3 का जो है होल स्क्वायर। चूंकि यह माइनस में दिया हुआ है, इसीलिए माइनस को यहाँ छोटी ब्रैकेट में रख रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। इसके रूट्स होंगे तो यहाँ से निकल के आएंगे हमारे 3 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी हो जाएंगे 3 2 5 ही हो जाएगा। तो 5 का होल स्क्वायर का रूट यानी रूट अंडर 25 प्लस 25 यानी रूट अंडर 50। ए भी हमारा निकल गया 50, रूट अंडर 50। अब उसके बाद जो है हम यहाँ बी सी को निकाल लेते हैं। बी सी इक्वल टू, तो आप बिल्कुल देख रहे हैं बी सी में आप एक्स कोऑर्डिनेट्स जो हैं, पहला से घटाना है, दूसरे नियामक को दूसरे नियामक से घटाना है। पहले कोऑर्डिनेट्स को पहले से घटाना है और दूसरे कोऑर्डिनेट्स को दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निकल जाएगा। तो बी सी बराबर हमारा हो गया रूट अंडर -2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। जी हाँ, सॉरी -2 माइनस होगा, सॉरी -2 का होल स्क्वायर, यहाँ से -2 और फिर -2 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस -3 एंड -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो बराबर हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, माइनस प्लस, तो हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 3 3 6 हो जाएगा, तो -6 का होल स्क्वायर का रूट। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 16 प्लस 36 का रूट। तो 16 प्लस 32
यानी कि √52। ये दो हमारे निकल के आ गए। अब हम तीसरे साइड्स AC को हम देखेंगे, AC के बीच क्या डिस्टेंस है, और इसको निकाल के तब हम रिलेशंस निकालेंगे कि क्या यह ट्रायंगल को फॉर्म्ड करता है या नहीं करता है। तो यहाँ AC को हम देखेंगे, AC इक्वल टू हो जाएगा √AC, बिल्कुल पहले को पहले से घटाना है, 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर। बिल्कुल, तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2 में से 3 घटेगा तो यह भी -1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू 1 + 1 इक्वल टू √2। जी हाँ, AC हमारा √2 हो गया। तो हमने जब तीनों को देखा है, तीनों को जब हम देखे AB, BC और AC, जी हाँ, यहाँ पर तीनों का यही है हमारा कि अगर हम कर देते हैं आपका AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर करते हैं प्लस AC का स्क्वायर करते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है। जी हाँ, AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर करते हैं तो AB का स्क्वायर हमारा हो जाएगा यानी कि √50 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 50 + 2, यानी कि हमारा हो जाएगा 52। जी हाँ, यानी 52 जब हमारा हो गया तो हमारा BC का स्क्वायर हो गया। जी हाँ साथियों, हमारा जो हो गया यह BC का स्क्वायर हो गया। यहीं से हमारा जो है इक्वल टू यह हो गया BC का स्क्वायर। तो किसी भी ट्रायंगल में किन्हीं दो भुजाओं के किसी दो साइड्स के स्क्वायर जो होते हैं वह तीसरे साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होते हैं, तो क्या होता है। जी हाँ साथियों, तो किसी ट्रायंगल में हम जब देखेंगे किसी ट्रायंगल में जब हम देखेंगे इन ए ट्रायंगल जी हाँ, इन ए ट्रायंगल हम देख रहे हैं इसमें कि AB का स्क्वायर, जी हाँ, इसका जो स्क्वायर है AB + AC का स्क्वायर हो जाता है BC के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। जी साथियों, तो इन ए ट्रायंगल जो है BC ABC इस तरह से आपका नामांकन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है इस तरह के नेम्ड रखे, तो यहाँ हमारा क्वेश्चंस में आया, हमारे ये एग्जाम्पल्स में है कि AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर जो है BC के बराबर है। दिया हुआ है AB का स्क्वायर प्लस आपका AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर जो है BC के स्क्वायर्स के बराबर है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। जी हाँ, हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम जो है इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, जी हाँ, समकोण त्रिभुज में जो इसका जो स्क्वायर होता है, जो
कर्ण यानी कि जो हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है, एच हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। इसीलिए यह ट्रायंगल, तो लिखेंगे यहाँ पे कि बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। जी हाँ साथियों, यहाँ हमने रिलेशन निकाला कि किसी दो भुजाकार के स्क्वायर्स को जब हम ऐड करते हैं, किसी दो साइड्स के स्क्वायर को ऐड करते हैं, यानी परपेंडिकुलर के स्क्वायर को और बेस के स्क्वायर को का जो हम सम करते हैं, तो वह जो है हाइपोटेन्यूस यानी कि सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाता है। तो यह एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करता है। और एक चीज आप यहाँ भी देख रहे हैं कि किसी भी दो साइड्स का जब हम जोड़ करते हैं तो वह तीसरी साइड से बड़ा हो जाता है। जी हाँ, तो यह एक कह सकते हैं कि यह एक ट्रायंगल का निर्माण करता है। और यह कैसा ट्रायंगल है? यह बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल है। दूसरे एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं। यहाँ चीज़ों को, आपके कॉन्सेप्ट को बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास हो रहा है, ताकि छोटी से छोटी बारीकियों का भी आप बारीकियों को भी आप समझ सकें। जी हाँ, कह रहा है सो द पॉइंट्स ABCD। जी हाँ, 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं। चारों पॉइंट्स ABCD आर द वर्टिस ऑफ ए स्क्वायर। कह रहा है क्या यह वर्टिसेस है, यानी यह चारों जो है किसी स्क्वायर के कॉर्नर हैं, किसी स्क्वायर को फॉर्म करते हैं, किसी स्क्वायर के वर्टिसेस यानी निर्देशांक हैं। आपको यह शो करना है। तो यहां से हम सॉल्यूशन इसका करेंगे कि one way to show that these points are the square of these points are the vertices of the square. Vertices of the diagonals are also equal. जी हाँ साथियों, पहला तरीका जो है इस क्वेश्चंस को बनाने का कि हम अगर जो है चारों साइड्स को इक्वल दिखा दें, हम रिलेशन दिखा दें कि चारों साइड्स इक्वल हैं और दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को जो है, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को कहा जाता है कि यह एक स्क्वायर है। स्क्वायर का क्या प्रॉपर्टीज होता है? उसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं और उसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। तो यहां हम देखेंगे ABCD का, मान लेते हैं कि इस तरीका से है। ABCD हमारा का रूट बराबर 25 और 9 हमारा जो हो गया 34 हो गया। जी हाँ, इसका रूट निकल गया AB, रूट अंडर 34। उसके बाद निकालेंगे BC इक्वल टू, इसमें थोड़ा कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो है
थोड़ा कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशंस के बिना आपका इसमें थोड़ा थोड़ा लंबा लंबा कैलकुलेशन होता है। तो आप कैलकुलेशन को करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तभी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 माइनस 1। जी हाँ, आपका देखिए 4 है, अब माइनस आपका घटाएंगे और यह माइनस है ही, तो इसको छोटी ब्रैकेट में रखेंगे। इसका जो है 4 माइनस 1 का जो है इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 माइनस 1 का इसको जो है इसका स्क्वायर करेंगे। उसके बाद इसका अंदर रूट करेंगे, रूट अंडर लिखेंगे तो बराबर जो है 4 और यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 5 के स्क्वायर्स हो जाएंगे, प्लस 2, यह माइनस माइनस क्या होगा, यह भी प्लस हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर, यानी रूट अंडर 25 प्लस 9। 5 के स्क्वायर करेंगे तो 5 गुना 5 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। तो यह भी जो है रूट अंडर 34 ही आया। जी हाँ, उसके बाद जो है हम BC निकाल लिए, अब AD निकाल लेते हैं। AD इक्वल टू हमारा क्या होगा जी साथियों, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 इसका स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 7 माइनस 4 का स्क्वायर का अंदर रूट, तो बराबर हो जाएगा 1 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यह 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि 25 प्लस 9 यह भी हो जाएगा, इक्वल टू रूट अंडर 34 यह भी हो गया। तो हम देख रहे हैं कि सभी का जो आपका वैल्यू है सेम आ रहा है, सभी के वैल्यू जो हैं सेम आ रहे हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे DC। जी हाँ, DC इक्वल टू क्या होता है, तो आप देखेंगे कि रूट अंडर DC का मान हो जाएगा -4 माइनस 1 इसका जो है होल स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, बराबर जो हो गया 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा -4 और प्लस 1। जी हाँ, माइनस 1 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, प्लस 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर का रूट। तो यहाँ से जो हो जाएगा -4 प्लस 1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर का रूट। तो बराबर यहाँ से हमारा जो हो जाएगा रूट अंडर 9 प्लस 25 इक्वल टू रूट अंडर 34, यह भी हो गया। तो आप देखें कि चारों साइड्स इसके जो हैं AB, BC, CD या DC या AD, यानी जो है AB, BC, AD और DC 4 साइड्स इसके इक्वल हो गए। सभी का जो मान है वह रूट अंडर 34 के बराबर है, चारों साइड्स इक्वल हो गया। तो यह तो निश्चित हो गया कि यह जो है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों साइड्स इक्वल हैं। अब अगर हम AC इक्वल टू BD कर दें, AC इक्वल टू BD का रिलेशन निकाल लें, तो हम यह प्रूव कर पाएंगे कि यह जो है एक स्क्वायर है। तो अब हम इसी को निकालेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते थे,
स्क्रीनशॉट ले लें चीज़ों को और खुद से करके देखें, क्योंकि इन मैथमेटिक्स जब आप गणित में चीज़ों को खुद से करके नहीं देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट, आपके मानसिक विकास जो है, आपका मेंटल एबिलिटी जो है उतना बढ़ेगा नहीं। तो आप खुद से करके देखें, कुछ आप सीखें, कुछ हम सीखेंगे और इस चैनल के माध्यम से आपके गणितीय अवधारणाओं का विकास इस हद तक कर देंगे कि आप खुद से करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ए सी इक्वल टू होगा, देख लीजिए पॉइंट ए और पॉइंट सी का 1 माइनस 1 के होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 के होल स्क्वायर का रूट इक्वल टू हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7, यह भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 प्लस 1 का होल स्क्वायर का रूट बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का रूट, तो बराबर यहाँ से ले लेंगे 4 प्लस 64 का रूट यानी 68 रूट अंडर 68। जी हाँ साथियों, रूट अंडर 68 ए सी आ गया हमारा। अब बी डी देखेंगे क्या आएगा। बी डी इक्वल टू, यहाँ से देखेंगे बी डी तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 4। जी हाँ, इसका होल स्क्वायर। जी हाँ, एक्स के ये किसी भी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करेंगे और वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का जो स्क्वायर का जो सम होगा वही होता है डिस्टेंस, दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस होता है। तो प्लस कर देंगे 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर का रूट, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 करेंगे तो -2 का स्क्वायर का अंदर रूट, तो यहाँ से 4 4 8 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर जो है यह जो हो जाएगा -2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, यानी 64 प्लस 4 यानी कि रूट अंडर 68। तो आप देख रहे हैं कि जब हम AC और BD के बीच का रिलेशन डिस्टेंस जाने तो वह भी दोनों बराबर है, यानी हमें प्राप्त हुआ कि AC इक्वल टू BC। ठीक, और हम देख चुके हैं कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर, या इसको CD कहने के बदले आप ये भी कर सकते हैं DC, यहाँ CD इक्वल टू AD। तो हमें चारों साइड्स जो हैं वह इक्वल प्राप्त हुए और दोनों डायगोनल्स भी इक्वल हैं। सो हम कह सकते हैं यहाँ से, सो ABCD आर इज ABCD इज ए स्क्वायर। अदर वे टू सॉल्व इट, जी हाँ, इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि यह जो निकाल दें हम कि यह जो है एंगल B इज
एंगल ए इज 90 डिग्री। अगर अनदर वे टू सॉल्व इट कर दें कि एंगल ए जो है हमारा 90 डिग्री है, इसको अगर हम प्रूव कर देते हैं तो भी एक क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो और ऑल साइड्स आर इक्वल, और सभी साइड्स इक्वल हों, तो वह भी जो है एक स्क्वायर होता है। जी हाँ, एक क्वाड्रिलेटरल जो है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो यहाँ से हम अगर साबित कर दें, निकाल दें कि ए बी स्क्वायर प्लस ए बी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ए डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर। जी हाँ साथियों, तो ए बी और बी डी का जो मान आया है, यह इस दोनों का मान जो है ए बी और ए डी का हमने अभी तुरंत ही निकाला। इसका जो है √34 का स्क्वायर प्लस √34 का स्क्वायर इक्वल टू होता है 34 प्लस 34। जी हाँ, यानी कि 68, यानी 68 जो हैं वह क्या हैं, आपको बी डी का मान क्या आया था, √68 आया था। तो बी डी का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, इफ क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर, देन एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, then we say that a quadrilateral of 4 sides are equal and one angle is 90 degree is a square। जी हाँ साथियों, तब हम कह सकते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज जिसके सभी साइड्स इक्वल हैं और एक एंगल 90 डिग्री का है, वह जो है स्क्वायर होता है बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में किसी दो साइड्स के स्क्वायर का जो सम होता है तीसरे साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है, तो वह जो है 90 डिग्री का एंगल बनेगा और वह एक स्क्वायर होगा। तो हमने काफ़ी चीज़ों से काफ़ी अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम कोऑर्डिनेट्स के विभिन्न बिंदुओं को आसानी से समझेंगे, जानेंगे। कुछ आप कोशिश कीजिए, कुछ हम करेंगे और दोनों में मिलकर एक बेहतर कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द रूट ऑफ एजुकेशन, कॉन्सेप्ट इज द रूट ऑफ योर नॉलेज। कि विदाउट अवधारणा के, विदाउट गणितीय अवधारणा के हम चीज़ों को अच्छे तरीके से ना समझ सकते हैं, ना जान सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आप चीज़ों को समझे हो, तो चैनल द कॉन्सेप्ट ईड़ा को आप सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके। स्टे ट्यून। जय हिंद।